हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हमारा हिंदी का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़, उस कहानी के बारे में जानने जा रहे हैं। तो मेरे साथ अपनी हिंदी की बुक खोलिए और आपके चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की स्टोरी क्या है कि 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर आम का एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे ठंडी छाया थी। छाया मतलब छाया। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम से पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। जब आम कच्चे होंगे तो अचार बनाएंगे, जब पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे फल खाएंगे और कुछ खाने के बाद सुखाकर रख भी लेंगे। तो यही सोचकर पहला भाई आम के पेड़ के नीचे ही उसने अपनी झोपड़ी बना ली और वो वहीं रुक गया। पर दूसरे जो 2 छोटे भाई थे वो चलने लगे तो उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले और तभी आसमान से काले काले बादल गुजरे और पानी टपकने लगा। तो दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता लिया और उनके साए में मतलब उनको ढक दिया अपने सर पर, तो उन पर पानी नहीं गिरा। तो दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। तो केले का एक पत्ता उन्होंने चीरा, उन्होंने टुकड़े पर खाना परोसा और खाया। इसके बाद उन्होंने केला भी खाया। अब दूसरे भाई को केले का पेड़ पसंद आ गया तो उसने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से बढ़िया क्या होगा, बढ़िया केले खाने मिलेंगे, सब्जी बनाएंगे, बाज़ार में बेचकर हम पैसे कमाकर उससे चावल भी ले सकते हैं। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का पेड़ मिला। पेड़ लंबा और पतला था। तीसरे ने कहा, कैसी प्यास लगी है। तभी एक नारियल ज़मीन पर टपक कर गिरा। तो तीसरे भाई ने नारियल को साफ कर कर उसके छिलके में छोटा सा छेद किया और पानी पिया। तीसरा भाई उसी छांव में बैठने लगा और सोचने लगा कि आम का पेड़ भी बहुत बढ़िया होता है, केले का पेड़ भी बहुत काम आता है, पेड़ तो नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। तो मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच भी सकता हूँ और उसका पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं रबड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगाकर प्याला रख देता और उस प्याले में रबड़ का रस भर लेता, रस को पकाकर रबड़ बनाता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और चरह चरह की अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल की पेड़ की सोचो, नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी मोटी डोरियां बना सकता हूँ। डोरियों से मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को शहर में बेच सकता हूँ। नारियल का पानी पी सकता हूँ, उसकी गरी खा सकता हूँ, सुखाकर खोपरा तैयार कर लेता हूँ। खोपरे को पेल कर यानी पीस कर उसका तेल भी निकाल सकता हूँ और नारियल के तेल से साबुन और कितनी ही अच्छी चीज़ें बन जाएगी। नारियल के छिलके को साफ़ करके कटोरे और प्याले भी बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए यही से पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी पेड़ के नीचे घर बनाऊंगा। और तीसरे भाई ने नारियल के पेड़ के तले मतलब नीचे अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तो ये जो कहानी है आपकी जे भारतदास ने लिखी थी। अब वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप खुद से एक बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें।